नमस्कार। आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं नरेश कुमार। आज हम दर्शन साहित्य के कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें। तो आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट इकाई 3 और 4 में दर्शन साहित्य लगा हुआ है। तो जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उनका अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न है, सूत्रात्म तेजसौ स्वप्न काले विषयान अनुभवतः। अर्थात सूत्रात्मा और तेजस स्वप्न काल में विषयों का अनुभव कैसे करते हैं? अज्ञान वृत्ति भी, मनोवृत्ति भी, इंद्रिय वृत्ति भी, या स्वतः एवं? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मनोवृत्ति से जो सूत्रात्मा और तेजस है वे क्या करते हैं? विषयों का अनुभव करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही होगा। कैसे? तो यहाँ पे सूक्ष्म शरीर में 17 अवयव हैं। 3 प्रकार के शरीर हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। और समष्टि रूप अज्ञान से उपहित चैतन्य है जो ईश्वर, उसकी संज्ञा है। और व्यष्टि रूप अज्ञान से उपहित चैतन्य है, उसकी प्राज्ञ संज्ञा है। तो 17 अवयव है, लिंग शरीर कहा जाता है इसको। 17 अवयवों में 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, पंचवायु, बुद्धि और मन आते हैं। और प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और मनोमय कोश, ये 3 कोश होते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो प्रश्न कहाँ से पूछा है? प्रश्न ये पूछा है, एतो सूत्रात्मा तेजसौ तदानीम मनोवृत्ति भी सूक्ष्म विषयान अनुभवतः। तो इस पंक्ति से सीधा प्रश्न पूछा है, तो वेदांत सार से ये ली गई है। ठीक है, तो कहा भी ये सूत्रात्मा और तेजस दोनों उस अवस्था में, स्वप्न में, ठीक है, अंतःकरण की मनोवृत्तियों द्वारा सूक्ष्म विषयों का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो इससे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, प्रत्यक्ष स्मृति रूप ज्ञान द्वयात एव अनुमिति दर्शनात् व्याप्ति विशिष्ट वेष्ट्यावगाही ज्ञानम न सर्वत्र कारणम इति मतम अस्ति। बौद्धानां, जैनानां, नैयायिकानां या मीमांसकानां? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ये सीधा जो कथानक में मुख्य विचार किया गया है उनमें से ये किसका मत है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मीमांसकों का मत है। कैसे? तो एक पंक्ति आती है, विश्वनाथ पंचानन अपने मीमांसा के मत को क्या कर रहे हैं? प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, ननु ननु वत व्याप्य धूमवान पर्वत इति ज्ञानम विनापि यत्र पर्वतो धूमवान इति प्रत्यक्षम ततो धूमो वह्नि व्याप्य इति स्मरणम तत्र ज्ञान द्वयात् एव अनुमिति दर्शनात् व्याप्ति विशिष्ट वेष्ट्यावगाहि ज्ञानम न सर्वत्र कारणम। ये किसका है? मीमांसकों का मत प्रस्तुत कर रहे हैं। कब? न्याय सिद्धांत मुक्तावली परामर्श को बताने के बाद। ठीक है, तो व्याप्यस्त्य पक्ष वृत्तित्वधि परामर्श उच्यते, ये परामर्श का लक्षण है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि वन्नी से व्याप्त जो धूम वाला क्या है? पर्वत है। ऐसा परामर्श यानी ज्ञान के बिना जहां पर्वत धूम से युक्त है, ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान कारण नहीं है, ऐसा जो मीमांसकों का मत प्रस्तुत करते हैं वहां पर इस पंक्ति को कहते हैं। तो यही सीधा पूछ लिया कि किसका मत प्रस्तुत कर रहे हैं? तो मीमांसकों का मत प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। अगला सवाल, जैन दर्शने श्रुतम ज्ञानम अस्ति। तो ऑप्शन ए, ज्ञान उपसमे सति मति जनितम स्पष्टम ज्ञानम सम्यक दर्शनादि गुण जनित क्षयोपशमन निमित्तम अवचिन्न विषय ज्ञानम, या ईर्ष्यांतराय ज्ञानम ज्ञान आवरणयोपशमे सति पर मनोगतस्य अर्थस्य स्फुटम परिच्छेदम ज्ञानम, या अन्य ज्ञानात् संसृष्टम ज्ञानम? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी ज्ञान और आवरण की के क्षय से उपसम जो मति जनितम ज्ञानम होता है, ज्ञान होता है, वो श्रुत ज्ञान होता है। तो देख लेते हैं हम जैन दर्शन, आर्य दर्शन, 5 प्रकार के ज्ञान बताए गए हैं। ज्ञान के 5 प्रकार बताए हैं, कौन कौन से? तो मति श्रुत अवधि मनः पर्याय केवल भेदेन। ठीक है, मति श्रुति अवधि मन और केवल। ठीक है, ये 5 प्रकार का ज्ञान बताया है, ये भी कई बार पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर मति का लक्षण ये हो गया और श्रुत का लक्षण ये हो गया। तो श्रुत का लक्षण पूछ लिया, ज्ञान आवरणयो समय सति मति जनितम ज्ञानम श्रुतम। अर्थात ज्ञान के आवरण का क्षय या उपक्षय उपशम हो जाने पर मति से जो उत्पन्न होता है ज्ञान, उस ज्ञान को क्या कहते हैं? श्रुत ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही अवधि है और मन है और केवल है। तो आप इन 500 के लक्षणों को भी याद कर लेंगे। अगला सवाल है बाधकः। तो यत्र पक्षः साध्य शून्य भवति सः, या यत्र पक्ष एव न भवति, यत्र व्याप्ति विषमा वर्तते, यत्र विपक्षः न भवति। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो बाद का बारे में पूछा है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यत्र पक्ष साध्य शून्य होता है वह बाद होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं व्याख्या। साध्य शून्यो यत्र पक्षस्त्वाशु बाधः। ठीक है, उत्पत्ति कालीन घटे गंधादि यत्र साध्यते। न्याय सिद्धांत मुक्तावली से सवाल है ये। जहाँ पक्ष साध्य से शून्य होता है, बाद कहलाता है। ठीक है, और उत्पत्ति कालीन घट में गंध आदि साधित किया जाता है। ठीक है, आद्य साधारणस्तु स्यात् असाधारणो परः, तथैवानुपसंहारी त्रिधा अनेकांतिको भवेत्। अनेकांतिक 3 प्रकार का, साधारण असाधारण अनुपसंहारी। तो न्याय सिद्धांत मुक्तावली में 3 प्रकार का है क्या? जो अनेकांतिक हेत्वाभाष है। ठीक है, 3 प्रकार का है। ठीक है, और फिर कह रही है सपक्षे विपक्षे च भवेत् साधारणस्तु सह। जो हेतु सपक्ष और विपक्ष में भी होता है वो साधारण कहलाता है। और यस्तु भयस्माद् व्यावृत्तः स च असाधारणो मतः। अर्थात जो दोनों पक्ष सपक्ष और विपक्ष से अलग रहते हैं, हेतु असाधारण माना जाता है। तथैवानुपसंहारी केवलान्वयी पक्षकः, यानी उसी तरह केवलान्वयी पक्ष वाला अनुपसंहारी होता है। और यह साध्यवदी नेव अस्ति स विरुद्ध उदाहृत। अर्थात जो साध्य के अधिकरण में नहीं है वैसा हेतु विरुद्ध कहलाता है, ऐसा न्याय सिद्धांत मुक्तावली में मिलता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कुत्रचित विकल्प प्रक्षक्तौ अपि अनन्यगत्या प्रसेदाश्रयम् इत्यस्य उदाहरणम् अस्ति। कज्जलं न भक्षयेत् और नेक्षेत्तोद्यम अद्य अंतमादित्यम और शयनेनाभिचरन् यजेत और नात्र रात्रे षोडशीनम गृह्णाति। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या है? नात्रात्रे षोडशीनम गृह्णाति। ये सीधा इस पंक्ति के बाद उदाहरण है, सीधा पूछा गया है। जैसे देख सकते हैं, अर्थ संग्रह में लोकाक्षी भास्कर विकल्प और प्रशक्ति के बारे में निषेध श्रेय की व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कुत्रचित विकल्प प्रसक्ताव प्रसक्तौ अपि अनन्यगत्या प्रसेदाश्रयम् यथा नातिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति। अर्थात कहीं कहीं विकल्प की प्राप्ति होने पर भी अन्य कोई उपाय न होने के कारण प्रतिषेध का आश्रय लेना पड़ता है। ठीक है, मतलब कहीं भी विकल्प की प्राप्ति हो जाए और अन्य कोई उपाय ना हो, वहां प्रतिषेध का सहारा लेना पड़ता है। जैसे नातिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति। अर्थात यहाँ नातिरात्रे षोडशिनम गृह्णाति में षोडशी ग्रहण का निषेध होने के कारण विकल्प और प्रसक्ति होने पर भी प्रयुदास का आश्रय नहीं किया जाता, क्योंकि यह असंभव है। ठीक है, इसलिए इसका ये उदाहरण होगा। सीधा उदाहरण से ये सवाल पूछ लिया। ठीक है, अगला सवाल। योग सूत्र शब्दार्थ एवं संबंधम अधिकृत्य मतम अस्ति। तो शब्दार्थ संबंध संकेते अपरम नाम अस्ति। शब्दार्थ एवं संबंध न संभवति और शब्दार्थ संबंध नित्य अस्ति। स ईश्वर कृष्णे कृतेन संकेतेन प्रकाशयते। या
शब्दार्थ संबंध अनित्य वर्तते शाश्वत एव प्रकाशते। तो योग सूत्र के अनुसार इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? तो योग सूत्र के अनुसार इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी शब्द और अर्थ का संबंध नित्य है। स ईश्वर कृतेन संकेतेन प्रकाशयते। ठीक है, कैसे? तो आगे देखते हैं। पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की है ईश्वर के तत्व को बताते हुए। क्लेश कर्म विपाका शरीर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, ये ईश्वर का लक्षण है। और तस्य वाचकः प्रणवः, और उसी ईश्वर का विदाई वाचक ओंकार है। प्रणव किसको कहते हैं? ओंकार। और तस्य वाचकः प्रणव, प्रणवः, इसकी व्याख्या बादरायण व्यास करते हैं कि मत्स्य संकेत कृतम वाच्य वाचकत्व अथ प्रदीप प्रकाशवत तव स्थितिम इति। ठीक है, तो इसके बाद एक संकेत ईश्वर, इसके बाद कह रहे हैं सर्गांतरेष्वपि वाच्य वाचक सत्यपेक्ष तथैव संकेतः प्रक्रियते। और संप्रतिपत्ति नित्यतया नित्य शब्दार्थ संबंध इत्यादि गमिनः प्रतिजानते। अर्थात शब्द और अर्थ का संबंध है वो नित्य है और वो ईश्वर के संकेत से प्रकाशित होता है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है हमें। ठीक है, अगला प्रश्न है तर्क भाषानुसारम पदार्थेषु न परिगणिते। दो जो नहीं है, अवयव, निग्रह स्थानम, प्रतिश्रुति, संवार। आसान सा सवाल है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर तीसरा। और चौथा प्रतिश्रुति और संवार, ये दोनों क्या नहीं है? तर्क भाषा के पदार्थों में इनकी गणना नहीं होती। ठीक है, तो किस किस की होती है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और किस किस की गणना होती है तो देखते हैं। तो सबसे पहले केशव मिश्र प्रणीत तर्क भाषा में 16 पदार्थों का वर्णन है। कितने पदार्थों का वर्णन है? 16। कौन कौन से? एक मिनट। इसका इसमें 16 पदार्थों की गणना, 16 पदार्थों में सबसे पहले पदार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्पा, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थानानाम, तत्व ज्ञानान, निश्रेय साधिगमः। ठीक है, तो इति न्याय सूत्रस्य आदिमम सूत्रम। ठीक है, तो ये 16 पदार्थ हैं। प्रमाण, प्रमेय, संचय, प्रयोजन, दृष्टांत, इनको आप याद कर लेंगे। और इनको आप याद कर लेंगे। इसके बाद 12 प्रकार के प्रमेयों की बात चर्चा की गई है। ठीक है, तो प्रमाण का लक्षण दिया है प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमाण 4 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, प्रमाणान। ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 प्रकार के प्रमाण बताए हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें हम, तो इसके बाद बात करें प्रमेयों की, तो 12 प्रमेय आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यय, भाव, फल, दुख, अपवर्गास्तु प्रमेयम, ऐसा सूत्र मिलता है। ठीक है, और अवयव, अनुमान, वाक्य, एक देशाः अवयवाः। और निग्रह स्थान के बारे में, पराजय हेतु निग्रह स्थानम, अर्थात पराजय हार प्राप्त होने में जो निमित्त होता है उसे निग्रह स्थान कहते हैं। ठीक है, तो निग्रह स्थान
का क्रम भी पूछा था, तो ये भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, कई बार इनका क्रम भी पूछ लेता है। प्रमेयों की संख्या 12 है और कुल 16 पदार्थ हैं, और 16 पदार्थों में से इनमें से लगभग एक सवाल आता ही है। ठीक है, तो ये आप ध्यान करेंगे, इनको याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कौन से पदार्थ की गणना नहीं होती, तो प्रतिश्रुति और संवार। ठीक है, तो ये जैन दर्शन से संबंधित है शायद, तो ये इससे नहीं है। ठीक है, बाकी ये दोनों अवयव और निग्रह स्थान ये आते हैं इसमें। अगला सवाल है, असिद्ध हेत्वाभासस्य प्रसंगे असिद्धे प्रकार अस्ति। तो असिद्ध हेत्वाभास के प्रसंग में असिद्ध के प्रकार हैं, निब निम निगमना सिद्धि और स्वरूपा सिद्धि, व्याप्यत्व सिद्धि या साध्य सिद्धि। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो असिद्ध के प्रकार हैं स्वरूपा सिद्धि और व्याप्यत्व सिद्धि। ठीक है, निगमना सिद्धि कुछ नहीं है और साध्य सिद्धि भी कुछ नहीं है, इसलिए 2 और 3, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैसे? तो हेत्वाभास की संख्या 5 है और असिद्ध विरुद्ध अनेकांतिक प्रकरण सम कालत्यापदिष्ट, तो इसको आप क्रम से याद कर लेंगे। तो लिंगत्वेना अनिश्चित चेतो हेतु असिद्ध, तो सबसे पहले असिद्ध, फिर विरुद्ध, अनेकांतिक प्रकरण सम कालत्यापदिष्ट। असिद्ध हेत्वाभास 3 प्रकार का है, आश्रय स्वरूपासिद्ध, व्यप्यत्वासिद्ध। ठीक है, आश्रय सिद्ध में गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात्, और स्वरूपा सिद्धि अनित्य शब्द चक्षुत्वात् घटवत, और व्याप्यत्व सिद्ध में शब्द क्षणिक सत्वात्, और कृत कृतत्ववर्तिनी हिंसा अधर्म साधनम हिंसत्वात् क्रतुर्बाह्य हिंसावत। ठीक है, तो इस प्रकार से असिद्ध के 3 भेद हैं। ठीक है, ये ध्यान देंगे और इनके उदाहरण भी कई बार पूछ लेते हैं। अगला सवाल, नामधेयस्य निमित्तम अस्ति, नियम विधि वाक्यम मत्वर्थ लक्षणाभ्याम पर्युदास उपसंहारौ और तत्प्रख्य शास्त्रम। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? नियम नाम ध्येय का निमित्त क्या होता है? तो नाम ध्येयम, यदि आप अर्थ संग्रह में पढ़े होंगे तो उसमें आप देखा होगा मतवर्थ लक्षणाभयात तत्प्रख्य शास्त्रात। ठीक है, तो 2 और 4 इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तो बी सही है। और अर्थ संग्रह नामक प्रकरण ग्रंथ है, लोकाक्षी भास्कर की रचना है, नामधेय के अंतर्गत 4 कारणों से होता है। तो नामधेयम निमित्तम चतुष्टयात् मतवर्थ लक्षणाभयात् वाक्य भेद भयात् तत्प्रख्य शास्त्र तद व्यपदेशात् च। ठीक है, मतवर्थ लक्षणा के भय से नामधेय होता है, वाक्य भेद से, तत्प्रख्य शास्त्र से और तद व्यपदेश से। तो मतवर्थ लक्षणा से उद्भिदा यजेत पशु कामा, वाक्य भेद से चित्र यजेत पशु कामा, तत्प्रख्य शास्त्र से अग्निहोत्रम जुहोति, और तत्व्यपदेश से शयनेनान अभिचरण यजेत। ठीक है, अगला सवाल है, अज्ञान की समष्टि उच्यते मलिन सत्व प्रधान कारण शरीरम जगत कारणम प्राज्ञ। तो अज्ञान की समष्टि क्या होती है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब है मलिन सत्व प्रधाना और प्राज्ञ। 1 और 4 ऑप्शन इसका भी इस प्रश्न का सही है। तो इसमें देखेंगे तो वेदांत सार सदानंद योगेंद्र की कृति है। इसमें अज्ञान की समष्टि के अभिप्राय से एक व्यष्टि के अभिप्राय कहा जाता है, तो इदम अज्ञान समष्टि व्यष्टि अभिप्रायण प्रायण एकम अनेकम इति व्यवह्रियते। अज्ञान की यह समष्टि उत्कृष्ट उपाधि से विशुद्ध सत्व गुण से प्राधान्य से युक्त है। इदम समष्टि उत्कृष्टोपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधाना, ऐसी पंक्ति है। तो एतत् उभयितम चैतन्यम सर्वज्ञत्वम सर्वेश्वरत्व और सर्व नियंत्रित्व आदि गुण कर्म व्यक्तम अंतर्यामी जगत कारणम ईश्वर इति व्यपदिश्यते। ईश्वर की अज्ञान की असमष्टि संपूर्ण सृष्टि का कारण शरीर कही जाती है। ठीक है, और आनंदमय कोश कही जाती है। और ईश्वर से इयम समष्टि अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम आनंद प्रचुरत्वात् कोशवतात् छादकत्वात् च आनंदमय कोशः सर्वोपरम मत्वात्, और सुसुप्ति रत एव स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम इति च उच्यते। ठीक है, इससे अ, अज्ञान की समष्टि कारण शरीर और जगत कारण कही जाती है, अतः विकल्प ए सही है। और एनडीए द्वारा इस प्रश्न को विकल्प
सही नहीं दिए गए थे, ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को ठीक किया गया है। तो इसको वैसे एनटीए ने इस प्रश्न को ड्रॉप माना है क्योंकि इसका ऑप्शन थोड़ा ठीक नहीं है। अगला सवाल, व्यक्तम अस्ति, तो संख्या कारिका से सवाल है, नित्यम, अनाश्रितम, हेतुमत और सावयव। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब है, तो सबसे पहले आपने कारिका याद की होगी, हेतुमत अनित्यम अव्यापी सक्रियम मनेकम आश्रितम लिंगम है, अनाश्रितम नहीं है, ये गलत हो गया। तो सावयवम परतंत्रम, तो ये दोनों ठीक होंगे, सी और डी, ठीक है, ये नित्यम भी नहीं है, अनित्यम है। तो दो दो नहीं होगा तो कोई है नहीं, ये भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसलिए बी ठीक हो गया। ठीक है। तो संघ कारिका के प्रणेता ईश्वर कृष्ण है। इन्होंने व्यक्त और अव्यक्त पदार्थों का सादृश्य वैषम्य का निरूपण करते हैं। हेतुमत अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम, ठीक है, अव्यक्त इनसे विपरीत है। तो व्यक्त तत्व क्या है? हेतुमान। और अव्यक्त क्या है? अहेतुमान। अव्यापी, व्यापी हेतुमान प्रकृति है। अनेक, एक। लिंग सहित, लिंग रहित। परतंत्र, स्वतंत्र, प्रकृति क्या है? स्वतंत्र है। और व्यक्त यानी महदादि जो है वो परतंत्र है। और अनित्य, नित्य, प्रकृति कैसी है? नित्य है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? व्यक्त पूछा है। ठीक है, प्रकृति क्या है? अव्यक्त, तो नित्य क्या है? प्रकृति है, नित्य। ठीक है, ये प्रकृति है। नित्य क्या है? प्रकृति है। और निष्क्रिय, सक्रिय है व्यक्त, और अव्यक्त क्या है? निष्क्रिय है। मूल पर आश्रित कौन है? व्यक्त। और अव्यक्त अनाश्रित है, किसी पर आश्रित नहीं है प्रकृति। और निरवयव है। ठीक है, अनाश्रित। ठीक है, तो अनाश्रित ये प्रकृति के हैं दोनों। और ये क्या है? ये भी प्रकृति का है, ये भी प्रकृति है, ये दोनों किसके हैं? ये व्यक्त तत्वों के। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ये। अगला, जैन दर्शने निर्जराया भेद अस्ति, तो परिस्कृति, यथाकाल, स्थिति संहार, औपक्रमिक। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो निर्जरा के भेदों में जैन दर्शन में यदि आप देखोगे तो यथाकाल और औपक्रमिक, यानी दो और चार इसका सही होगा। ठीक है, तो दो और चार, डी ऑप्शन इसका सही है। तो देखते हैं जैन दर्शन प्रवर्तकों की संख्या कुल कितनी है? 24 है। और प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव है, और दूसरे का नाम आदित्यनाथ था। 23वें तीर्थकर पारसवनाथ हैं। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हैं। और जैनियों के विश्व प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक स्वरूप विचार करके 7 प्रकार के मूल तत्वों का पता लगाया। इन्हीं तत्वों से जगत की समस्त वस्तुओं का परिणाम होता है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष तत्वानी। ठीक है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध और संवर, निर्जर, ये मोक्ष तत्व है 7। तो जीव दो प्रकार के हैं, मुक्त और बद्ध। अजीव दो प्रकार के हैं, स्वरूपी और अरूपी। आश्रव दो प्रकार का है, भावाश्रव और द्रव्याश्रव। बंध 4 प्रकार का है, प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेश। ठीक है, और इसके बाद निर्जरा दो प्रकार की है, यथाकाल और उपक्रमिक। ठीक है, तो यही प्रश्न पूछ लिया, ये कई बार आते हैं ये। विबंध कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं, प्रकृति, स्थिति, अनुभव, प्रदेश। और आश्रव दो प्रकार के, भावाश्रव, द्रव्याश्रव। और जीव दो प्रकार के, मुक्त, बद्ध। और अजीव भी दो प्रकार के, रूपी, अरूपी। और जैन दर्शन के ये 7 तत्वों को भी क्रम लगाना इनका भी पूछ लेते हैं। कैसे? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जर, मोक्ष तत्वानी। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि यथाकाल और उपक्रमिक दोनों किसके वेद हैं? निर्जरा के वेद हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, अगला सवाल आज का अंतिम सवाल है, अधोलिखित कथन पठित्वा समुचितम उत्तरम चिनुत। तो चार्वाकस्तु कथयन्ति पृथिव्य पृथिव्यादि भूतानि चत्वारि तत्वानि, और वैशेषिका उपमानं प्रमाणं प्रवदन्ति।
तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो चारवाक पृथ्वी आदि चार भूत तत्व मानते हैं, ये तो सही हो गया। दूसरा, वैशेषिका उपमानम प्रमाणम प्रवदंती, वैशेषिक उपमान प्रमाण नहीं मानते, वैशेषिक केवल दो मानते हैं प्रमाण, ठीक है। प्रत्यक्ष और अनुमान केवल दो ही प्रमाण मानते हैं, इसलिए पहला सही है, दूसरा गलत है। तो प्रथम कथम सत्यम द्वितीयम असत्यम, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। कैसे, तो देखते हैं। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बृहस्पति। और आचरण के कारण चार्वाकों को लोकायत या लोकायतिक कहा जाता है। और पृथिव्यादीनि भूतानि चत्वारि तत्वानि सर्वदर्शन संग्रह में ऐसा कहा है। और चार्वाक दर्शन प्रत्यक्ष को ये मात्र प्रमाण मानते हैं। चारों को कथन है, सर्वत्र प्रसिद्ध है कि जिये सुखपूर्वक जिये, ये है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा कृतम जीवेत भस्मीभूत देह से पुनरागमनम कुतः, ठीक है। मरणम एवं अपवर्ग, ठीक है, मरना ही क्या है? अपवर्ग है, बृहस्पति सूत्र में ऐसा कहते हैं। इसके बाद बात करें हम वैशेषिक दर्शन की, न्याय दर्शन का समान तंत्र वैशेषिक दर्शन है। इसका जो प्रवर्तक है इसके, वो कणाद हैं। काश्यप, उलूक, पैलूक और ओलूकाय भी इनको कहा जाता है। वैसे सूत्र में 317 सूत्र हैं, 10 अध्याय हैं, ये ध्यान रखेंगे। और प्रत्येक अध्याय दो दो आनिक में है, इस प्रकार से 20 आनिक है। और वैशेषिक के अनुसार 6 पदार्थ हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। और वैशेषिक दर्शन अनुमान, प्रत्यक्ष और अनुमान, ये दो प्रमाण स्वीकार करता है, ठीक है। ये ध्यान देंगे, ये इसी में अभी पूछा गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन सामान्य परिचय को कम से कम, और जो ये महत्वपूर्ण प्रश्न के आसपास की बातें बताई जा रही है, इनको आप याद करते रहें, स्मरण करते रहें। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहे। और किसी भी, यदि कुछ पूछना चाहते हैं और किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि आप पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, मैं नरेश कुमार विदा लेता हूँ। धन्यवाद।